नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सब्यसाची और आप देख रहे हैं हैप्पी फिन्स एंड नेचर। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पर्लिंग के बारे में, जैसा कि आपने टाइटल में ऑलरेडी देखे हैं। तो काफी सारा टाइम ये सवाल मेरे पास आता है कि पर्लिंग क्यों नहीं हो रहा है मेरे प्लांट्स को, और पर्लिंग किस तरह से मुझे मिलेगा, क्या पर्लिंग ना होना मतलब मेरा प्लांट सही नहीं है। अगर मैं सही ढंग से कहूं तो मतलब जब से मैंने ये चैनल क्रिएट किया है तब से लेके आज तक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह सब जगह पे मिला के मतलब ऑलमोस्ट लाइक हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स मुझे ये सवाल किया गया है। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में वो सारे चीजों को एड्रेस करेंगे। तो विदाउट फर्दर डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, जैसा कि मैं कह रहा था, ये पर्लिंग कैसे होता है। अब 5th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस के बारे में शायद, जिसमें हम लोगों को ये पढ़ाया गया था कि प्लांट्स जब अपना खाना बनाते हैं तो एज ए बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अब ये ऑक्सीजन जब आपका एनवायरनमेंट में रहता है, जब एयर में रहता है तो एयर में मिक्स हो जाता है, राइट। जैसे कि अमेज़न को कहा जाता है, अमेज़न जंगल को मैं कह रहा हूं, जो कि कहा जाता है कि 20% ऑफ आवर ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम अमेज़न जंगल। नाउ अमेज़न को गलत मत समझ लीजिए, मैं amazon.in या .com का बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। तो अगर आप एक्वाटिक प्लांट्स में देखेंगे तो एक्वाटिक प्लांट्स में क्या होता है, ये पर्लिंग होता है दरअसल वही एक्सेसिव ऑक्सीजन जो होता है, प्लांट्स जो ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट बनाते हैं वो अगर बहुत ज्यादा हो जाते हैं तब आपको ये पर्लिंग देखने को मिलता है, राइट। ये पर्लिंग एक ऐसा चीज है जिसके वजह से काफी सारे लोग इस हॉबी में आते हैं। काफी सारे लोग जो स्टूडियोज में या फिर गैलरीज में एक्वेरियम देखते हैं और ये पर्लिंग को देख के इतना इंस्पायर्ड हो जाते हैं कि ये हॉबी में फिर वो आना चाहते हैं। तो ये एक नेचुरल सी बात है, बट काफी टाइम पे हम लोगों को यहाँ पे डिस्करेज होना पड़ता है क्योंकि काफी प्लांट्स जो है हम लोगों को पर्लिंग करते हुए नहीं दिखता है। अब पर्लिंग हर प्लांट नहीं करता है दोस्तों, ये बात सबसे पहले जान लीजिए। तो पर्लिंग अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपना प्लांट्स को पर्लिंग करने के लिए, तो सबसे पहले आपको ये रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन सा प्लांट्स है जो कि पर्लिंग करता है, ठीक है। अब पर्लिंग करता है ऐसा कुछ कॉमन प्लांट्स का अगर मैं नाम बताऊंगा तो उसमें आता है कोई भी वैरायटीज का रोटाला, जैसे कि रोटाला HRA हो गया, रोटाला ग्रीन हो गया, रोटाला रोटुंडोफोलिया हो गया, रोटाला बेलिशी हो गया। ये सारे जो रोटाला का वैरायटीज है, रोटाला मिनी, रोटाला बटरफ्लाई, अगर मैं कहता रहूंगा तो ये लिस्ट चलता ही रहेगा। तो इस तरह से रोटाला का कोई भी वैरायटीज अगर आप लेंगे तो ये आपको पर्लिंग करते हुए दिखेगा, मतलब आपका टैंक का एनवायरमेंट सही है। तो दूसरा है रिकिया या रिक्सिया जिसको कहा जाता है। रिक्सिया को भी काफी फेमस है पर्लिंग के लिए, काफी लोग रिक्सिया को पसंद करते हैं बस उसका पर्लिंग फीचर्स के लिए। इसके अलावा कुछ टाइम पे आप लोगों को जो ब्लोबाइटस है, ब्लोबाइटस को देखने को मिलेगा। माइक्रोसोरियम में आपको ये पर्लिंग देखने को मिलेगा। माइक्रोसोरियम में पूरा लीफ में, बड़ा लीफ होता है उसका, पूरा लीफ में बबल्स आते हैं और काफी बड़े साइज का बबल्स होते हैं। रोटाला में भी बड़ा साइज का बबल्स होता है। इसके अलावा आप एमेनिया SP बॉन्साई अगर देखेंगे तो उसमें भी काफी सारा बड़ा साइज का पर्लिंग होता है। तो ये सारे जो प्लांट्स है, कॉमनली नोन प्लांट्स, इसमें आपको ये सारे चीजें जो है, पर्लिंग जो चीज है, ये पर्लिंग देखने को मिलेगा। तो हम लोग बात कर लेते हैं ये पर्लिंग जो है, ये पर्लिंग होता कैसे है। अब ये जो मैंने स्पीसीज बताए, ये सारे प्लांट्स क्या करते हैं, एज ए बाई प्रोडक्ट जब खाना प्रोड्यूस करते हैं तो बहुत सारा ऑक्सीजन पानी में रिलीज करते रहते हैं। तो आपका पानी का वाटर वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करके जब ये पूरी तरह से सैचुरेटेड हो जाता है ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन कंज्यूम करने का जगह इस पानी में नहीं रहता है, तब ये प्लांट के ऊपर ये बबल्स दिखते हैं, ये पर्लिंग दिखता है। बट हाँ, अगर, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि हर प्लांट पर्लिंग नहीं करता है, बट अगर आपका रोटाला वगैरह प्लांट पर्लिंग नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली वहां पे कुछ प्रॉब्लम है। तो रोटाला प्लांट्स एक बहुत ही स्टेम प्लांट्स है, बहुत ही कॉमन प्लांट है जो कि हर हॉबिस्ट जिंदगी में कहीं ना कहीं ट्राई किए ही होंगे। और ये प्लांट बहुत बुशी होता है, देखने के लिए बहुत ही खूबसूरत होता है। डिफरेंट वैरायटीज का कलर होता है, पिंक होता है, ऑरेंज होता है, रेड होता है, डिफरेंट वैरायटीज होते हैं, लीफ स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, तो इस तरह का डिफरेंट वैरायटीज है। बट इसमें अगर आपको पर्लिंग ना देखने को मिले तो मतलब कहीं ना कहीं जाके प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम को हम लोग कैसे आइसोलेट करेंगे, तो सबसे पहला बात, रोटाला एक बहुत फास्ट ग्रोइंग प्लांट है। रोटाला का ही मैं बात कर रहा हूं क्योंकि बाकी सारे प्लांट्स जो कहा है वो कभी कभार पर्लिंग करता है, कभी कभार नहीं भी कर सकता है। बट रोटाला अगर पर्लिंग नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली आपके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम हो सकता है लाइट का, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग प्लांट है तो ये हाई लाइट डिमांड करते हैं।
अगर आपका लाइट इतना इंटेंसिटी प्रोवाइड नहीं कर पाता है, अगर आपका लाइट में उतना वॉटेज पर गैलन पे पर लीटर पे नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, तो वहां पे पर्लिंग नहीं होगा। पर्लिंग अगर नहीं होगा तो ये सारे प्लांट्स जो है स्टंटेड हो जाएंगे और बहुत ही स्किनी जैसा देखने को मिलेगा आपको, उतना अच्छा इसका शो नहीं खिलेगा। ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकता है। उसके साथ जो आ जाता है प्लांट्स कब ऑक्सीजन क्रिएट करता है? जब खाना बनाते हैं तो। और खाना बनाने के लिए क्या चाहिए होता है प्लांट्स को? कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, तो अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड आपके टैंक में इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं दोस्तों, तो प्लांट ये पर्लिंग होने का चांसेस बहुत कम है। अगर आप एमर्ज फ्रॉम का प्लांट अगर नया टैंक में लगा रहे हैं तो वहां पे शायद आपको थोड़ा बहुत दिख जाए इनिशियल स्टेज पे, बट जैसे ही लीव्स चेंज होंगे, जैसे ही लीफ मतलब सबमर्ज्ड वाला लीफ जैसे आएगा, तो आपको ये फिर पर्लिंग देखने को मुश्किल हो सकता है। रोटाला क्योंकि बहुत सारा पर्लिंग करता है, तो हियर एंड देयर कुछ पर्लिंग आपको देखने को मिल सकता है, बट बहुत ही कॉमन नहीं रहेगा, बहुत ही हल्का रहेगा पर्लिंग। जिस तरह से हम लोग बोल रहे हैं उस तरह से नहीं होगा। अब इस मामले में आप क्या कर सकते हैं? पहला तो हाईलाइट। अब जैसे ही आप हाईलाइट देते हैं तो दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एल्गी को रोकने के लिए। अगर ये चीजों को आप एड्रेस नहीं करेंगे तो एल्गी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आएगा। एक है कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड का डोजेज को आपको बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरा हो जाता है फर्टिलाइजर, क्योंकि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्साइड के जरिए आपका प्लांट को जो खाना चाहिए वो खाना नहीं बनता है। वो खाना बनाने के लिए प्लांट्स को चाहिए होता है फर्टिलाइजर। जैसे कि सिर्फ दाल नहीं खा सकते हैं, दाल के साथ हम लोगों को रोटी चाहिए होता है, या राइस के साथ दाल सब्जी कुछ चाहिए होता है। तो उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फर्टिलाइजर भी आपके प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर आप फर्टिलाइज ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं तो पर्लिंग नहीं दिखेगा और एल्गी ग्रो होगा, क्योंकि आपका हाई लाइट है। तो हाई लाइट, अच्छा फिल्ट्रेशन, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके साथ आपको जो चाहिए वो है लिक्विड फर्टिलाइजर या कोई भी फर्टिलाइजर। अच्छा क्वालिटी का फर्टिलाइजर आपको यूज करना पड़ेगा। अब इसमें से अगर आपको कोई भी एक थोड़ा कम या ज्यादा रहेगा, फर्टिलाइजर अगर ज्यादा रहेगा, हाई लाइट है, तो डेफिनेटली वहां पे एल्गी प्रॉब्लम आपको दिखाई देगा। इसके अलावा अगर आपका लाइट कम रहेगा, आप कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा देंगे, तो भी वहां पे आपको एल्गी का प्रॉब्लम दिखाई देगा। तो इस तरह का डिफरेंट प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देगा। तो आपको लाइट, वाटर फ्लो, जो फर्टिलाइजर डोज कर रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड, ये चारों चीजों का एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। ये बैलेंस कैसे बनाएंगे? ये आपको ट्रायल एंड एरर करके ही पता करना पड़ेगा। हर जगह पे जो डोजेज दिया हुआ रहता है उस डोजेज का कोई मायने नहीं रखता कि उसी डोजेज से आपका भी कम बन जाएगा। तो आपको थोड़ा ट्रायल एंड एरर करके ये स्वीट स्पॉट निकालना पड़ेगा कि कितना लाइट में, कितना फ्लो के साथ, कितना फर्टिलाइजर देने से, कितना कार्बन डाइऑक्साइड देने से आपका प्लांट्स पे पर्लिंग हो रहा है। अगर पर्लिंग हो रहा है तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही एंजॉयबल सीन है देखने के लिए। आप टैंक के सामने घंटों तक बैठे रह सकते हैं ये पर्लिंग को देखते हुए। अब कार्बन डाइऑक्साइड मैं आप लोगों को कह रहा था, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग फिश को बचाने के चक्कर में अंडर डोज करते हैं, मतलब जितना चाहिए होता है उससे कम डोज करते हैं। एक इस तरह का टैंक का, मतलब 2 फीट का अगर आप टैंक को देखेंगे, 2 फीट का टैंक में यूजुअली लोग 1 बबल्स पर सेकेंड यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। बट अगर आपका फ्लो अच्छा है, आप अगर ड्रॉप चेकर यूज कर रहे हैं और आपका प्लांट्स अगर हेल्दी है, तो मैं रिकमेंड करूंगा वहां पे 2 से 3 बबल्स पर सेकंड यूज कीजिए। थोड़ा ओवरडोज होगा ये, बट क्योंकि आपका प्लांट्स इनफ ऑक्सीजन क्रिएट करेगा, तो जिसके वजह से आपका पानी में कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से कोई भी फिश डेथ होने का चांसेस नहीं है। उसके अलावा आपके पास रहेगा ड्रॉप चेकर। तो ड्रॉप चेकर क्या है वगैरह अगर आपको जानना है तो मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर एक वीडियो बहुत पहले बनाया चुका हूं, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, ऊपर आई बटन पे भी लिंक रहेगा, वो वाला जाके आप देखिए, आपको ड्रॉप चेकर का फंक्शन पता चल जाएगा। तो ड्रॉप चेकर दिखा देगा आपको कि अगर आप डेंजर जोन में है, अगर डेंजर जोन में है तो उस मामले में आप क्या कर सकते हैं, इमीडिएटली 50% 60% पानी चेंज कर दीजिए, तो आपका कोई भी प्रॉब्लम वहां पे नहीं होगा, फिश सर्वाइव कर लेंगे। और अगर अंडरडोज कर रहे हैं, मतलब ग्रीन से नीचे है या हल्का ग्रीन की तरफ है, तो फिर डेफिनेटली आप अंडरडोज कर रहे हैं और उस मामले में आपको प्लांट का ग्रोथ उतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, और उसी के साथ आपको एल्गी प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, क्योंकि आपका लाइटिंग जो है हाई लाइटिंग है, राइट। तो ये सब चीजें हैं जिसके वजह से आप लोगों को पर्लिंग देखने को मिलता है। उसके साथ जुड़ा हुआ और एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है टेम्परेचर। अगर आपका पानी का टेम्परेचर 25, 27 इसके अंदर नहीं रहा, 25 से लेकर 27 के अंदर, तो डेफिनेटली ये पर्लिंग को इम्पैक्ट करता है। और उसी के साथ ये चारों चीजों को अगर आप बैलेंस कर पाएंगे टेम्परेचर के साथ मिला के,
तो डेफिनेटली आपके प्लांट्स पर्लिंग करेंगे। अगर रोटाला प्लांट्स वगैरह है तो जो भी प्लांट्स का मैंने नाम बताया, ये सारे प्लांट्स बहुत अच्छा दिखने को लगेगा। तो इतना ही था आज के लिए वीडियो में दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों और फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ में मेरे चैनल पे ये नया वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और उसी के साथ बाजू में रखा हुआ बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो रिलीज करूं तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इतना देर मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।